सर, क्या है कीर्ति? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। चेम्बर में बात करते हैं, आओ। सर, ओह एनासिन, हेलो। हाय विराट। मैडम बॉस तो मीटिंग में बैठे हैं। ए मोटे, फोन उन्हें दे। या सर, आई कॉल यू बैक। ओके सर। बोलो कीर्ति, तुम कुछ कहना चाहती थी ना? वो हाँ, जस्ट अ मिनट। सॉरी स्फूर्ति, मुझे अर्जेंट कॉल आया। तुम्हें क्या कहना था? जी वो हाय विराट। बस इसी की कमी थी। क्या गुरु, आज तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कलरफुल लग रही है। ये है कीर्ति, ये है स्फूर्ति, एंड शी इज प्रीति। हाय। बोलो स्फूर्ति। थोड़ी पर्सनल बात है। कोई बात नहीं, सब अपने ही है। आज तक मैंने समाज सेवा के अलावा कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने सर, बिफोर दैट आई वांट यू टू से समथिंग सर। बोलो। मैं गांव से शहर आई हूँ तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। ओहो, मैं तो यहाँ सिर्फ भगवान का भजन करने आई हूँ, है ना? देखो विराट, इन दोनों को तुम सिर्फ पसंद हो, बट मेरे लिए तुम मेरी जान हो। इन्हें पहले मैंने पसंद किया तुम था। दोनों से पहले मैं इनसे मिली हूँ। फर्स्ट लास्ट करने से ज्यादा बेस्ट कौन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है। लाइफ। सो व्हाट्स लाइफ? हर रोज एक नया सपना देखकर मौत की तरफ बढ़ता हुआ सफर। उन सपनों के और जिंदगी के सफर में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नो, मैं रहूंगी। शट अप, मैं रहूंगी। ही इज माइन। नहीं, वो मेरे हैं। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? Why should I? क्योंकि शट अप। हाँ? स्टॉप इट। तुम लोग क्या समझ रहे हो? जरा सा अपनापन क्या दिखा दिया? तुम तीनों तो मेरे गले ही पड़ने लगी। तुम सब एजुकेटेड हो ना? प्यार को तुम लोग क्या समझते हो? पूछते ही मिल जाता है, चाहोगे तो हासिल हो जाता है, या फिर मांगने से मिलने वाली भीख है? नहीं, ये दो दिलों के बीच का रिश्ता है। तो फिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना। इंसान जिसे चाहता है वो चाहत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। इस तरीके से। और मैं क्या कहूँ, अब तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। Of course, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना जान दे दूंगी। मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। मैं तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी। चुप। तुम सबको हो क्या गया है? प्यार हो गया है। नहीं, पागल हो गई हो। मेरी जान बचाना अब सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। मैं सिर्फ एक ही का हो सकता हूँ। तीनों में बंटने के लिए मैं कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ। ठीक है, वो हमें से कौन है बताओ। देखो, तुम सब ने अपना अपना फैसला सुना दिया। मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम? पता नहीं, जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। वैसे एक सच बात सुन लो, मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूं, और वो जब मैं बताऊंगा तो एक को खुशी मिलेगी और दो को शॉक। जिसको खुशी मिलेगी उससे ज्यादा बाकी दोनों को संभालना जरूरी है। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। जिसे प्यार पर भरोसा है उसे नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हैं? सच्चाई एक दिन सामने आ जाएगी। बेटर यू पीपल रिलैक्स। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूं। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूं। मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूं। या सिंह। विराट, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। अब हम दोनों के बीच होगी
सिर्फ जंग। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। या तो तू रहेगा या फिर मैं। फुल फ्रीडम। हेलो। क्या हुआ? तेरे बॉस की फट गई क्या? तेरे से बात करने के लिए मेरे बॉस क्यों चाहिए? मैं ही काफी हूँ। चल बोल। इडियट। हे, हे, तेरी तो। अबे मेरी नहीं तेरी तो। हे, मुलकट माता के मंदिर के मेले की तरह तेरे मुंह में सलिया घुसेड़ के बंद कर दूंगा। यू ब्लडी। देख देख, तू फैमिली तक मत पहुंच। तू बहुत लकी है बेटा। एक साथ 3-3 लड़कियां प्यार करती हैं। सच में मेरा काम आसान हो गया। ये बता विराट, उनमें से तुझे कौन पसंद है? प्रीति का नेचर कैसा है? एकदम लड़के जैसा मैडम। लड़के जैसे नेचर वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता है? खैर, तुझे कीर्ति और स्फूर्ति में कौन पसंद है, मैं उससे बात करूंगी। मम्मी प्लीज मम्मी। क्या हुआ बेटा? आपको पता है वो तीनों लड़कियां किस पोजीशन में हैं? मैंने एक से प्यार का इजहार किया तो बाकी दोनों जान दे देंगी। हमें आपकी जान बहुत प्यारी है बॉस। मेरा काम हो गया। मम्मी, उनमें से एक से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन बाकी दोनों की जान भी मुझे प्यारी है। बिकॉज आई लाइक देम फॉर वेरियस रीजंस। सही वक्त देखकर उन दोनों को कन्विंस करके बड़े प्यार से मैं अपने प्यार को बचा लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो बता ही सकता है कि तू किससे प्यार करता है। मम्मी, आपको बताया बगैर मैं कोई काम नहीं करता, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उन सब का क्या होगा? लेट देम फील देयर लव। हम बेकार में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसी दो को तो बैकआउट होना ही है। तो तुम दोनों हो जाओ। देखो, तुम दोनों मेरी बहन जैसी हो, सो तुम दोनों ही ना कर दो और मुझे शादी करने दो। एक बात बताओ, हमें क्या बुराई है? अपना थोबड़ा देखा है तूने? फालतू आइडिया है। हम तीनों बहनों की तरह हैं, तो तुम ही मेरे रास्ते से हट जाओ। एक्चुअली पहले मेरा शादी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब घर वालों के लिए मैं भी वैसे ही हूँ। मैं विराट को अपने घर ले जाकर अपने घर वालों को मनाकर। तो तुम दोनों का मतलब है मैं आश्रम में जाकर भगवान का कीर्तन भजन करूं? तुम दोनों शादी कर रही हो अपने परिवार वालों के लिए और मैं सिर्फ अपने लिए। प्यार करने से पहले भी मैंने किसी की नहीं सुनी और ना ही अब सुनूंगी, समझ गई? कीर्ति, ये तो बड़ी ही नासमझ है। और तुम भी उससे कम नहीं हो। हाँ?